गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना। हर हर नाम जपंतियाँ कछ न कह जमकार। नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल। महादिवस मूरत पले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्शदार कृपा करो हरे। बारह महा माज महला पंजवा। कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आषाढ़ पंदा तिस लगै हर नहाना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधियास। आषाढ़ पंदा तिस लगै हर नहाना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधियास। दुए पाए बिगुचिया गल पई सुजम की वास। जेहा बीजै सोलुनै मथै जो लिखयास। रहन बेहानी बछुतानी उठ चली गई निरास। जिनको साधु बेटिया सो दरगह हुए खलास। कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जियो आप जी वडभागी हो। बाला प्रीतम 8वें पातशाह
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
आम बोलण विच असी हाड़ कहने आ। सतगुरु ने मांझ राग विच 12 महाबाणी दे अंदर इसनूं असाड़ आखे। असल विच ये महीने एक कैलेंडर है। कैलेंडर दुनिया विच बड़े ने। व्यापारी लोगों का वखरा कैलेंडर है, वो 1 अप्रैल तो शुरू होंदा है 31 मार्च तक हिंदुस्तान विच। दूसरे मुल्कों विच उहदा साइकिल होर है। मुसलमानों का कैलेंडर हिजरी है, हिंदुओं का कैलेंडर विक्रमी है। जिहड़े क्रिश्चियन ने ईसाई उन्हां दा कैलेंडर ईसवी है। जिहड़ा सानू कैलेंडर प्राप्त होया सी उसनूं नानक शाही कैलेंडर कहने आ। और साडा इस कैलेंडर का जिहड़ा टाइम टेबल है वो भी श्री अमृतसर साहब के नाल संबंधित है। किन्ने बजे सूरज उदय हुंदा है, अस्त हुंदा है, चढ़दा है, छिपदा है। बकायदा नानक शाही जंतरी विच लिखिया हुंदा है कैलेंडर विच। सतगुरां ने साडे ते बड़ी कृपा की है, क्योंकि गुरु जी आए नहीं सन, भेजे गए सन। किसी दे अपने आप आउण विच और किसी दे घल्लण विच फर्क है। सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। पठाउण दा अर्थ हुंदा है भेजना। आए नहीं सन, भेजे गए सन। और भेजण दा एक मिशन सी। जदों कदे भी तुसी भी किसी नूं किते घल्लोगे, उहदा कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होएगा, मकसद होएगा। क्यों भेजिया है? कोई काम होएगा, कोई सुनेहा देना होएगा, कोई चीज़ दे के आनी होएगी, कोई चीज़ लैके आनी होएगी, जां उत्थे 2-4 दिन रह के उन्हां दी लुक आफ्टर करनी होएगी, उन्हां दा ध्यान रखना होएगा। गुरु नानक दे पिता जी नूं परमात्मा ने इस करके भेजिया सी कि धरती दे जीवां ने पुकार कीती सी। गुरु नानक दे पिता जी ने अपनियां यात्रावां शुरू करन तो पहला मैं तो हमेशा बेनती करदा कि असी सिक्ख्या कुछ नहीं है। सारिया तो वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज की उम्मत हो के, सिख हो के, उन्याई हो के उहदे घर विच, चलो मैं तो नहीं कहता भी साडी कोई इस घर विच थां बन चुकी है, आवागमन जरूर है। वेख्या होना तुसी कईयां दा स्कूल विच थां हुंदा है, उन्हां दी कोई ना कोई डिवीजन आउंदी है, कोई पोजीशन हुंदी है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, और उन्हां दा एक इतिहास भी बनता है। तो कई मेरे वर्गे हुंदे ने जिन्हां दा सिर्फ स्कूल विच आवागमन ही हुंदा है, भी सवेरे बस्ता लैके चले गए, शामी झोला चुक्या तो घर आ गए।
साडी बहुतियां दी गिणती इत्थे ही है, क्योंकि जे साडी इस घर विच थां बने तो उहदी मर्यादा कुछ होर है। गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। फिर तो भाई तुहानूं इस घर विच गुरु दे हुक्म मनने पैणगे। और मैं बेनती करा, वो हुक्म नहीं हुंदा जिहड़ा ना मन्निया जाए, वो हुक्म नहीं हुंदा, वो तो अपील तो भी थले चला गया भी किसी दी मर्जी है, मन्ने कोई ना मन्ने। तो मैं हमेशा बेनती करदा कि हुक्म दी जिहड़ी वर्डिंग है, ये हिंदुस्तानी कोर्ट तो वधिया किते नहीं मिल सकती तुहानूं। जदों जज कहता है ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उतों समझ आउंदी भी हुक्म दी भाषा की है। हाँ, परिभाषा साडे कोल है, भाषा कोर्ट कचहरी दे जज कोले है। परिभाषा जिहड़ी वो गुरु अंगद साहब महाराज दे कोलों सीखनी पैगी। जे आपां गुरु दे सिख हाँ तो आपां नूं एक गल अपने गुरु नूं 2 4 10 वारी कहण दा मौका नहीं देना चाहिए। जे तुसी दुनिया च सुनिया है ना कि फस्ट कम फस्ट, तो इत्थे भी इदां ही है, जिन्नी छेती मन लोगे उन्नी छेती पा लोगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं एक बारी गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा है कि जे भाई तू बंदा है तो काम भी तो बंदियां वाले करया कर। उन्हें कहा जी 7 वचन। उदों ही उन्हें अमृत छक लिया। वो जेड़े उन्हें वीरवास कीते सी, जिहड़ियां उन्हें करामातां अपने कोल रखियां सी, छड़ दित्तियां। एक बारी गुरु नानक साहब ने क्या मरदानिया, जे तू साडी संगत करनी है 2 काम नहीं करने, ना भदन करना है ना टोपी धारण करनी है। उन्हें कहा 7 वचन बाबा, गल खत्म हो गई। इत्थे तो असी उस टैसटिंग च तुरे फिरदे हैं, कदों गुरु शायद हो सकता भुल ही जाए। मैं कैसे व्यक्ति नूं वेख्या है कि वो जदों बस की टिकट कटदा सी ना, कंडक्टर सी, हर टिकट के मगर वो बकाया जरूर लिखता सी। तो मैं उन्होंने एक दिन पूछा, मैं कि ये की, कहता कोई तो भुलेगा। कहता जिहड़ा मंग लैगा उन्होंने दे देंगे, जिहड़ा भुल गया कहता वो तो अपने ही ने ना। अमूमन ये भी होंदा है कि जदों बस अड्डे च वड़दी है, अगर तुसी अगे जाना हो तो कई बारी दूजी बस अड्डे चों निकल रही होंदी है। तो हुण तुहाडे कोले 2 ही ऑप्शन ने भी, जां तुसी बकाया मंग लो तो जां अगली बस फड़ लो, हो रुपये भी अपने हो गए। साडी बहुतियां दी बिरती है भी चलो शायद बाबा अज नहीं तो कल भुल ही जाएगा भी मैं की कहा सी। ये जरूर चेता रखना, जिन्ना सुन सिखा गुर मन्निया तिन्ना भुख छप जावी। जिन्ना सिखा ने गुरु दी बाणी गुरु दा बचन सुन के मन्निया, उन्हां दे घरां च भुख कोई नहीं जे, उन्हां दे घरां विच टोटा कमी कोई नहीं जे। ये साडी हालत है, जिहड़े गुरु दे बचन नहीं सुनते नहीं मानते, असी भटकते फिरदे आ। थां थां ते साडी खुआरी है। हुण तुसीं कहोगे जी ये कित्थे लिखिआ है, ये हुणे सुनिआ आपां। गुरु के कीर्तनीए भाई मनोहर सिंह होरी हाजरी भर के गए ने, उस तुहानूं आसा दी वार सुना के गए ने, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। तो फिर नतीजा की निकलिया, छुट्टे तिल बवाड़ ज्यों सुने अंदर खेत।
ते हालत साड़ी बिल्कुल उही है। तिलां दे उन्हां बवाड़ां वर्गी है, तिलां दे उन्हां बूटियां वर्गी है जिहड़े खेत विच मालिक ने बीजे सी बड़ी भावना नाल, पानी भी दिता सी, गोडी भी कीती सी, खाद रे भी पाई सी, ते होया कि फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुवा फुले फले भी बहुत वड्डे वड्डे हो गए, पर उन्हां दियां जिहड़ियां डोडियां सी उन्हां दे विच दाने नहीं बने। फिर की होया, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना। ते जदों मालिक ने खेती नूं कटिया, जिहड़े ते बूटे जिन्हां डोडियां दे विच दाने सी वो ते उन्हें वढ लै, ते जिहड़े खाली बूटे सी जिन्हां नूं फल लगा ही नहीं, मालिक ने की कीता, वो खेत विच ही छड्ड दिते। खेत में छड्डण तो बाद की होया, जदों मालिक खेत कट के लै गया, पिंड दे कमी लोकां नूं, गरीब लोकां नूं, मजदूर लोकां नूं, लेबर क्लास लोकां नूं पता लग्या कि अमके आदमी ने तिलां दी खेती कट लई है। वो सारे पहुंच गए। जिन्ना चिर उथे फल वाले पौधे सी, उस खेत का मालिक एक सी। जदों वो बूटे वखरे हो गए तो जिहड़े वो खाली बूटे सी उन्हां दे मालिक 100 बंदे बन गए, सारा पिंड ही बन गया। सब गरीब गुरबे दातरी रंबी लैके पहुंच गए, पल्ली चादर चुकी ते आ गए। वो कहते भी ये तो असीं वड्ढने ने। ये चेता रखना, जिहदा एक गुरु नहीं, मत सोचना कि जिहड़ा गुरुद्वारे नूं नहीं मनदा, गुरु नानक नूं नहीं मनदा, शायद वो व्यक्ति सौखा होएगा। क्योंकि असीं की सोचते हैं, असीं सोचते बड़ियां पाबंदियां ने, मर्यादा विच रहना। सानू इदां लगदा है भी जिहड़े सिख बन जाते ने ना तो कपड़े पा सकते ने, ना वो चंगा खाना खा सकते ने, ना ही वो चंगे तरीके नाल कोई अपने फंक्शन विआह शादियां कर सकते ने। किते ना किते साडे विच प्रभाव हैगा। तुसीं कई बंदियां नूं कह दिओ भी अमृत छक ला, कहंदा नहीं जी अजे काकियां दे विआह कर लईए। वो सोचदा भी उत्थे शराब पीवांगे ते विआह वधिया होएगा। पर भाई विआह ते मैं भी अपने 2 बच्चों दे कीते ने। हजारां हजारां मेरे भैन भरा रिश्तेदार गुरु के सिख मैनू प्यार करन वाले उन्हां विच शामिल होए, और हर व्यक्ति ने कहा, वो कहते जी ऐसा आनंद असीं कदे नहीं मानिया। सानू पता ही नहीं। सानू नहीं समझ आ रही। एक गल सच्चे बादशाह ने, गुरु अमरदास महाराज ने दसी है, पर साढ़े सिर तो लंघ गई। सच्चे बादशाह का बचन है कि आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने आ। कहने नाल की है, तुसीं कही जाओ जी आनंद है जी, कोई आनंद नहीं है। आनंद तो गुरु तो पता लगना सी आनंद हुंदा की है। एक गल बनी हुई है कि अंधे बंदे, ब्लाइंड, बिल्कुल अखां तो जिन्होंने दिसदा नहीं, उन्हां व्यक्तियों नूं एक वारी हाथी दे लागे खड़ा कर दिता। ते क्या दसो बई,
हाथी की है। हुण वो अंधे सी, उन्होंने जन्म तो लैके कदे वेख्या ही नहीं सी हाथी। किसी ने उहदे दंद वेखे, कहंदा बल्ले 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 आ हाथी होएगा। किसी ने उहदी अगली लत्त फड़ लई, कहंदा नहीं आ हाथी होएगा। किसी ने उहदी सुंड फड़ लई, कहंदा नहीं हाथी तो यह होएगा। किसी ने उहदी पूछ फड़ लई, कहंदा जी ये हाथी होएगा। आ हालत है साडी, साडा आनंद इदां दा ही है। आनंद वो अवस्था है जिहदा विपरीत शब्द कोई नहीं है। सुख दा विपरीत दुख है, दिन दा विपरीत रात है, सवेर दा विपरीत शब्द शाम है। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद एक अवस्था है। आनंद एक पद्धति है जिहड़ी सिर्फ तुहानू गुरु दस सकदा है। मैं इसे करके बेनती की थी कि गुरु तो बहुती वारी ना खवाया करो, एक वारी बहुत है। और जिन्हों ने गुरु का बचन मन्निया है उन्होंने कदे कोई भुख नहीं रही। गुरु पिता महाराज ने साडे ते बड़ी कृपा की, सानू समझाया कि भाई गुरसिखो, सिखी है गुरु का बचन मनना। जेड़े गुरु की संगत विच मिल गए, जेड़े गुरु की संगत विच रल गए, जेड़े गुरु दे बन गए, ये चेता रखना, इत संगत नेचो तरना। इस संगत विच आए बंदे ने निश्चय भवसागर नूं पार करना ही करना है, कोई विघन रुकावट नहीं होएगी। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जिन्हां दा लेखा गुरु नानक ने समझ लिया, उन्हां दे कागज धर्म राजे ने पाड़ देने ने। जिहड़ी उन्हें फाइल बनाई हुई है ना, उन्हें तुहानूं वेंदे उन्हें कहना लो सर आ पाड़ते कागज, जाओ तुसी, तुहाडा केस खत्म है। असल विच कुछ असी जिहड़े कैलेंडर विच उलझ गए, तरीकां विच उलझ गए, नावां विच उलझ गए। जिवें मैं बेनती करदा रहना भी मंगलवार जी ठीक नहीं है, वीरवार ठीक नहीं है, शनिवार ठीक नहीं है। ते भाई जे मंगलवार ठीक नहीं तो आपां ट्यूसडे कह दईए, आप कानू मंगलवार कहना है। जे आप वीरवार समझते ठीक नहीं है तो आप थर्सडे कह दईए, बड़ी ऑप्शन है। जे शनिचरवार ठीक नहीं है तो तुसी ना कहो, सैटरडे कह दिया करो, शायद ये वहमां भरमां तो बच जाइए। आप सच्चे पातशाह ने कृपा की, वो भेजे गए सन, आए सन, और उन्होंने जिस मकसद लिए आए सी भली प्रकार इसनूं जानिया कि दुनिया की जिहड़ी त्रासदी है उहदा मूल कारण गुरु की अणहोंद है। अजे तक सानूं यही नहीं पता गुरु के अर्थ की ने। गुरु दे आखिरी अर्थ ने ज्ञान देने वाला। पढ़ते हाँ कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पढ़ते जरूर है, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार,
एतै चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। साडे दुश्मनां नूं पता लग गया कि जदों सिख गुरु कहंदा है इहदे विच शक्ति आउंदी है, एनर्जी आउंदी है, ताकत आउंदी है, बल मिलदा है। साडे दुश्मनां ने आख्या गुड़ नूं गुड़ नहीं कहना, भेली कहना है। शायद सानू पता ही नहीं होना। एक वेला ऐसा भी आया कि सिखां नूं गुड़ कहना भी मना कर दिता गया पंजाब की धरती विच। कि गुड़ कहणगे तो गुरु चेते आएगा। आख्या गुड़ नहीं कहना, भेली कहना है। असी किते दे किते पहुँच गए। गुरु कहण तो ही असी ओ दूर चले जाने आ। मैं आप जी नूं पिछे भी बेनती की सी, सनातन मत के अवतार होए ने श्री रामचंद्र। उन्हां दा जिक्र गुरबाणी विच भी आउंदा है। राम गयो रावण गयो, ये उन्हां दा ही नाम है श्री रामचंद्र जी का। कि जे भाई मौत का सच वेखना है तो फिर ये भी याद रखना कि त्रेते युग का अवतार श्री रामचंद्र भी दुनिया तो जाता है, तो चार वेदां का ज्ञाता जिन्हें काल पावे नाल बधा सी रावण, वो भी जाता है। मौत अटल है। पर उस श्री रामचंद्र जी के नाम तो किन्ने ही लोग आ गए जिन्होंने अपने नाम के नाल राम लिखण की हिमाकत की। ना सी गरमीत सिंह, उन्हें अपने नाम के नाल लिख लिया जी राम रहीम। उहदे नाल की फर्क पैंदा? किसी ने कहा जी रामपाल, किसी ने कहा जी आसा राम। वो इदा राम नहीं बनता। नाम की नकल कीतिया राम नहीं बनना। तुसीं उदा गुरु लिख लो कि की फर्क पवेगा? अज वो सारे जेल च बैठे ने, तो तुसीं की सोचते भी वो श्री रामचंद्र जी वर्गे अवतारी पुरख बन जाणगे? ना लिखण नाल ते कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं गुरु लिख ला अपने नाल नाल, मैनू की फर्क पवेगा? जिन्ने गुणाह मेरे विच हैगे ने उन्ने ही रहने ने। ये जरूर चेता रखना कि गुरु जदों शब्द आवे तो तुहाडा ध्यान गुरु नानक ते जाना चाहिए। गुरु नानक तो वड्डा कोई सतगुरु नहीं है। तो एडे वड्डे सतगुरु दे हुंदियां मैं फिर बेनती करा, जिन्हां ने एक वारी गुरु का बचन मन्निया उन्हां दीयां भुखां चलियां गईयां। पर असीं इन्ने गुरु धारण कर ले भी साडियां भुखां इन्नियां वध गईयां, खुआर हुंदे फिरदे थां थां ते जाके। तुहानूं गुरु नानक दा सिख किते नहीं मिलेगा ना। बड़े भाई तिलके वर्गे आए कि मेरे दर्शन करो जी, तुहानूं 1 साल का स्वर्ग मिलेगा। भाई तिलके ने कहा जा काम कर भरा, तेरे वर्गे ये जेड़े स्वर्ग ने ये करोड़ा स्वर्ग करोड़ा स्वर्ग मैं अपने गुरु अर्जन साहब महाराज के चरणों तो वार दिया। अज चाहिदा ये सीगा पखंडी वापस मुड़ आउंदे, सिखा तेरा सिदक वेख के, तेरा भरोसा वेख के, तेरी निष्ठा नूं वेख के। तुहानूं पता है भाई लैणा जी सिख किवें बने सी? गुरु नानक साहब महाराज ते उन्हां दा विश्वास किवें आया सी? एक मजदूर सिख
भाई लहणे खतरी दी हट्टी ते सौदा लैन आया। पिंड दा ही रहन वाला सी, पैसे दिते सौदा लिया। भाई लहणा जी धर्मी सन। अज वर्गे व्यापारी होंदे ना तो असी 90,000 का सिलेंडर वेच देंगे। यही कुछ होया। असी लोगों का दुख वेख के असी ब्लैक कीती है, असी शोषण किया है, असी गुनाह पाप कीते ने। असी 2-2 4-4 किलोमीटर के एंबूलेंस के हज़ारां रुपये बिल ले ले, 200-400-500 के टीके हज़ारां च वेच दिते। पाप कीते ने असी। उसका कारण असी धर्मी नहीं है। भाई लहणा जी धर्मी सन। गरीब आदमी सौदा लैन आया तो भाई लहणा जी ने की सोचा। व्यापारी होंदे तो दूजी तरह सोचते भी ये सौदे चों किन्ने पैसे मारे जा सकते हैं। ये व्यापारी सोचता है, धर्मी नहीं सोचता। धर्मी उल्ट सोचता है कि ये व्यक्ति दे बच्चे इन्ने ने, एडा वड्डा परिवार है, इन्ने क पैसे लैके आया है, ये इन्ना क आटा, इन्नी दाल, इन्ना क लूण मिर्च, इन्ना क घ्यो तेल लैके जा रहे है, ये तो रात की रोटी भी पूरी नहीं आएगी। किवें सौणगे जे रज के रोटी नहीं खाणगे। तो फिर दूजा मन में सवाल आया कि की सवेरे उठ के फिर सौदा लैन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जे इहदे कोल पैसे होंदे ते इहने 2 समय का सौदा हुणे ले लेना सी। सवेर का सौदा भी ले लेना सी इहने। सवेरे उठेगा तो की खाएगा? जे खाएगा नहीं तो काम ते किवें जाएगा? चलो ये तो काम ते चला जाएगा, जेड़ा मजदूरी कराएगा रोटी दे देगा, ये मगरों बच्चे की खाणगे? कि उड़ीकते रहणगे भी कदों पापा पैसे लैके आएगा तो शाम को रोटी पकेगी? देखो धर्मी बंदे दी भी एक काउंटिंग है, कैलकुलेशन है, एक व्यापारी दी भी कैलकुलेशन है। अज जेडे व्यापारी हॉस्पिटलों वाले डॉक्टर सी ना, उन्होंने पेशेंट को पूछा भी तेरे को पैसे किन्ने ने? उन्होंने वो हिसाब न ट्रीटमेंट किया भी मरन तो पहला बिल बना लो, भी देनी तो डेड बॉडी है। भाई लहणे ने इदा नहीं सोचा, वो धर्मी सी। उन्होंने की किया, थोड़ा जिहा आटा होर पा दिता, थोड़ी जी दाल होर पा दी। सिख ने कहा ना 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 ना, मेरे को पैसे नहीं होर हैगे। भाई लहणे ने कहा मैं कदों मंगे ने तेरे को? तो सिख ने कहा जी मैं तो नहीं लेना, मैं उन्ना ही समान लेना है जिन्ने मेरे को पैसे ने। उन्हें कहा जी मैं नहीं लेना। वो कहता मैं तेरे तो पैसे ही नहीं मंगता, कहता भावें ना मंगो। अखीर भाई लहणे नूं पुछना पिया भी ये शिक्षा तेनों दिती किन्ने है? उन्हें कहा जी शिक्षा मैनू मेरे गुरु ने दी। आ जिहड़ा कल तुसीं गुरपुरब मनाया है, साडी माड़ी किस्मत है, इनू सिर्फ छबील वाला गुरपुरब कहने आप। छबील ये साडे बजुर्गों की सियाणप, बजुर्गी, उन्हां दी गुरु दे प्रति जिहड़ी आस्था है, उहदे विचों निकलिया एक सुनेहा है कि दुनिया दे लोगो, तुसीं साडे गुरु नूं तत्ती तवी ते बिठा के साड़िया है, आओ असीं तुहानूं अज भी मिठा ते ठंडा जल छकाउने आ। कहंदे ना फरीदा बुरे दा भला कर, ये बुरे दा भला करन वाली गल सी। क्योंकि अज शबील पीण वालियां विच कई जहांगीर दे पैरोकार भी होणगे, कई चंदू दे पैरोकार भी होणगे।
तुसां साडे गुरु नूं तवी ते बिठा के साड़िया, आओ तुहानूं ठंडा ते मिठा जल छकाईए। ये गुरपुरब छबील दा नहीं है। इस गुरपुरब ते एक छबील, एक गुरपुरब नूं मनाउण दा एक हिस्सा है। गुरपुरब है भाणे दा। मैं हमेशा बेनती करदा कि जे हुक्म सीखना है तो भाई लैणे तो सीखो। गुरु अंगद साहब महाराज के इतिहास विचों। सेवा सीखनी है तो गुरु अमरदास जी तो सीखो। तो जे भाणा मनना है तो गुरु अर्जन साहब तो सीखो। मैं अज फिर बेनती करदा, कोई दुनिया की ताकत नहीं गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा दवे। अग बुझ सकती सी, तवी ठर सकती सी। ये प्रबंध करने वाले लोग फना हो सकते सन। भट्ठियां दे टोए पटन वाले ते लोहा लियाउण वाले ते रेते दियां कड़ाइयां कट्ठियां करने वाले फना हो सकते सन। पर मेरे गुरु ने उत्थे बैठ के भी इको बचन आख्या, तेरा किया मीठा लागे। वो जानते सी कि रब हे परमात्मा, इन्हां दी की हिम्मत है, इन्हां दी की औकात है कि ये मैनू तवी ते बिठाउण, ये मेरे सिर विच, मेरे सीस विच तत्ता रेता पाउण, इन्हां दी की औकात है। ये तेरा भाणा है, शायद ये भी तेरी एक कसवटी है कि मैं वेखा कि ये मेरा भेजिया होया ये अर्जन तत्ती तवी ते बैठ के भी मेरा भाणा मनदा है कि नहीं मनदा। जिहड़े गुरु नूं छड्ड के होर थां भजदे ने, जिहड़े गुरबाणी नूं छड्ड के होर होर पढ़न दी कोशिश करदे ने, वो कौन ने? ये वही ने जिहड़े गुरु दे भाणे तो बड़ी दूर ने। सानू नहीं पता। मैं कल परसों भी बेनती की सी, गरीब दा बच्चा अज IAS बन रहा है, IPS बन रहा है। आलू गंढे रेहड़ियां ते सब्जियां बेचण वाले, 3 व्हीलर चलाउण वाले, लोगों के कपड़े सीण वालियां दे बच्चे अफसर बन रहे ने। अमीरां ते अफसरां दे बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी इन्नी दे दी उन्होंने। देखो उन्होंने अपने माँ बाप नूं ना ते पाठ करते वेख्या ते ना ही मजदूरी करते वेख्या। सियाणे कहंदे ने एक बारी जदों घर जाओ ना ते अपनी पसीने वाली बनैन बच्चों के सामने निचोड़िया जरूर करो, ताकि तुहाडे बच्चों नूं एक गल दा पता रहे कि साडा फादर हार्ड वर्कर है, सख्त मेहनत करदा है, ते तां साडे घर विच रोटी पकदी है, तां साडे कपड़े आउंदे ने, ते तां ये साडीआं लोड़ां पूरीआं हुंदियां ने। वड्डे होके बच्चों के सामने वो तस्वीर कदे खत्म नहीं होएगी। और तुसी मंजी ते भी पै जाओगे, तुहाडे सराणे बैठे रहणगे कि ये वो बाप है जिन्हें इन्नी मेहनत करके सानू पालिया। तो जे तुसी ये दसिया कि मैनू तो कमाई बड़ी है उपर वाली, तो जे किते रब ने भाणा वरताता, क्योंकि इत्थे हरनाकश के घर प्रहलाद भी पैदा हो जाते जे, ये चेता रखियो। तो जे किते प्रहलाद पैदा हो गया तो उन्हें फिर कहना है, उन्हें कहना बापू सुना, उदों तो बड़ा माल इकट्ठा कर करके लिया सी, हुण लवाइए वेंटीलेटर तेनों। जे धर्मी पुत्र होएगा तो तुहानूं एहसास कराएगा कि बापू आ तेरी जिहड़ी 2 नंबर की कमाई उहदा भोग है, भोग।
पर जे तुसी मेहनत की होएगी कर्मां दा फिर भी फल मिलेगा। तो बच्चा तुहाडे सराहने बह के सुखमनी दा पाठ करेगा, सुख मंगेगा कि रब्बा जे किते मेरी गल सुनदा है मेरे इस बापू नूं ठीक कर दे। ये फैसला तुसी करना है, किसी ने नहीं करना। सतगुरु सानू बाणी बख्शी है और कोई पक्ष नहीं छड्डिया। दिनां दे नावां ते, रातां दे नावां ते, कुचज्जी सुचज्जी गुणवंती, 12 माह रुतां थितां वारां दे नावां ते, ऐतवार दे नाम ते भी शब्द है, सोमवार दे नाम ते भी शब्द है, मंगलवार दे नाम ते भी शब्द है। पता है तुहानू? ना जी सानू की पता है। सानू तो यह पता है भी उत्थे कोई खंभ लाउंदा है, उत्थे कोई आटा दिंदा है फूका मार के, उत्थे कोई सानू कोई तवीत दिंदा है। असी वो खेत विच छुट्टे तिलां दे बूटियां वर्गे हाँ। हजारां हजारां असी अपने खसम बना ले। नहीं, असी दुनिया नूं दस दईए। मैं तो हमेशा बेनती करदा उस बच्ची तो सीख लो जिहड़ी जदों विआह होण लगदा है, जदों पल्ला फड़दी है ते नाल शब्द पढ़दी है कि हब्बे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। फिर उस बच्ची नूं कमी कोई नहीं रहिंदी। उन्होंने पति मिलता है, भरता मिलता है, उन्होंने ओदा खसम खावंद भगवान मिलता है। फिर वो ओदी आग्या का पालन करती है। फिर उन्होंने घर मिलता है। सब तो पहला जिस घर में जम्मी सी, माँ प्यो ने रोज कहा धीए ये घर तेरा नहीं। क्यों भाई मेरा घर क्यों नहीं, मैं तो जम्मी है इस घर च। उन्हें कहा नहीं ये घर तेरा नहीं है। पर जिस दिन पल्ला फड़ लिया उस दिन समाज ने भी कहा कुड़िए ये घर तेरा है, कोर्ट ने भी कहा तेरा घर है। एक डोमैस्टिक लॉ है कि जे सौरे वाले कुड़ी नूं तंग करन ते डोमैस्टिक लॉ दे अधीन सौरियां दे घर विच कंधां कड्ढियां जाणगियां। उत्थे उन्होंने रसोई बना के देनी पैगी, उत्थे बाथरूम बना के देना पैगा और कुड़ी नूं वापस पेके घर आके रहने की लोड़ नहीं है। कानून कहता है अज तो बाद ये घर तेरा है। कीता की उन्हें पल्ला फड़ लिया ते पल्ला फड़ के की किया, उन्हें कहा उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंझाई छोड़िया हब किश त्यागी। छड़ दिता, अपनी जात गोत्र भी छड़ दी उन्हें। बस फिर की घर की मालक बन गई। मां की पद्धति भी उत्थे जाके मिली। घर की सैन होने का हक भी उत्थे जाके मिलिया। जदों उस घर के मालक ने बाहर जाके पंचायतों में गल्लां कीतियां ते मेरे वर्गिया ने हौली जी कहा वो एडे वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा जा पहला घरों पुछ ला, तेरे वर्गियां दी घर चलदी नहीं हुंदी। ते अज दे समाज ने फिर उन्होंने कहा भी होम मिनिस्टर है। सिर्फ पल्ला फड़न की गल है। तो तुसी भी कहो हम अंधले अंध बिखै बिख राते क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। आपां भी गुरु का पल्ला फड़ लीए। सतगुरु पिता जी समझाते ने असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाहा न जिन्ना पास। आ महीना गर्मी का महीना है, बड़ा औखा है। वैसे शायद आप जी नूं पता होवे अमीरां दी सर्दी हुंदी है। जे ये मन्निया जाए ना कि केड़ा मौसम किहदा है, अमीर हमेशा सर्दी लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने कोल पाउण लई कपड़े हुंदे ने,
उन्हां कोल सेकण लई हीटर हुंदे ने, उन्हां कोले बाहर अंदर विचरण वास्ते भी बूट, शूज, सॉक्स, ये सब कुछ हुंदा है। हुण ते हालात बन गए भी कईयां दे बच्चे, देखो गरीब दे बच्चे नूं तां घर पाउण वास्ते जराब नहीं मिलदी, मेरी गल दा गुस्सा ना करना, गरीब दे बच्चे नूं घर पाउण वास्ते सॉक्स नहीं मिलदी, स्कूल जाण लई कई वारी मास्टर लाइन च खड़ा कर लैंदा है, ओए तू वर्दी दे नाल जराबां क्यों नहीं पा के आया। ते अमीर दा बच्चा ते जराबां भी सिर ते पाई फिरदा, जदों पिछे जूड़ा कर लैंदा है ना, वो एक जराब दा पैर सिर ते भी पा लैंदा। इन्नियां जराबां ने उन्हां दे घर च, वो सिर ते भी पाउणियां शुरू कर दिंदे ने। सच्चे पातशाह ने साडे ते किरपा कीती है, सानू समझाया है। ये आषाढ़ दा महीना तपश वाला महीना है, पर किन्ना वास्ते, जिन्हां कोले रब नहीं है, जिहड़े रब तो टुटे हुए ने। आपां की सोचते हैं, चंदन चांद ना सरद रुत, मूल ना मिटई कहाम, शीतल थी वह नानका, जपंदड़ो हर नाम। की तुसी सोचते हो कि जिन्हां दे घर फुली एयर कंडीशन बने हुए ने, उन्हां दे अंदर शीतलता है? हो सकती है, जे उन्हां दे घरां च बाणी पढ़ी जाती होएगी तो जरूर होएगी। पर जे अंदर सारे एक दूजे नूं झाइयां लै लै के पैंदे होण, सारा दिन एक दूजे नाल लड़दे होण, तो एसी दा कमरा भी की करेगा, एयर कंडीशन भी की करेगा। जे परमात्मा थोड़े नाल है, परमात्मा थोड़े कोल है। अकाली कोर सिंह कहते गर्मी दे विच भी काला कोट पा के रखते सी। पुछना अकाली साहब गर्मी तो नहीं लगती? कहना नहीं। जिहड़े परमात्मा की भगती बंदगी वाले होंदे ने, वो ठंडे होंदे ने। उन्होंने आषाढ़ का महीना भी तपश नहीं दिंदा। नहीं तो कल का दिन तुसी वेख्या ही है, तत्ती तवी वो भी गर्म है। महीना वो भी गर्म है। जेठ हाड़ गर्म होंदे ने, सारे गर्म सी उथे, चंदू तो लैके जहांगीर तक। वो भट्ठियां च अग बालन वाले भड़पूजे भी गर्म सन, पर जो उस हवेली में कोई ठंडा सी तो सिर्फ गुरु अर्जन साहब से, बाकी सब तपे हुए सन। गुस्से च, क्रोध विच, दुख देण विच तपे हुए सन। गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाते ने, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधी आस। कोई बंदिया जगत नूं जीवन देण वाला ते छड़ दिता, ते तू बंदे ते आस कर ली भी ये मैनू जिंदगी देगा। जिदन ये चेता रखना, किसे बंदे नूं तुसी ये एहसास कराता ना कि मैं ते तेरी दिती रोटी खाना, तुहानू जलील बड़ा करेगा। मैं तो तेरे दिते कपड़े पाउना, तुहानू जलील बड़ा करेगा। इस करके मैं कहना हुन्ना भी कदे ना अपने घर के बूहियां दे विच किल ना मारिया करो। कईयां नू आदत होंदी भी कोई बूहा खुला रखना, बाकी सारे च किल मार देने ने ना। जिदन किसी नू पता लग्या ना भी तुहाडे घर का एक ही बूहा खुलदा, उन्हें बाहरों कुंडी मार देनी है। अंदरले बूहे खुले रखियो ताकि उन्होंने पता रहे कि तेरा एक बूहा बंद करने नाल कोई फर्क नहीं पैना, इस बंदे दे 10 बूहे होर खुले ने।
जिस रब की गल अज गुरु अर्जन देव पिता जी समझा रहे ने, ये साडे बजुर्ग कहते ने, कहते दुनिया के लोगो जे तुहाडा कोई एक बूहा बंद करेगा रब तुहाडे 10 बूहे खोलेगा, तो जिन्हें रब ही छड्ड दिता दसो ओदा की बनेगा। जगत नूं जीवन देण वाला तो छड्ड दिता, तो बंदियां ते आस कर लई, बंदे तो तुहानूं जलील करनगे। बंदे तो खुद गर्ज बंदा इस धरती ते कोई नहीं हैगा। तुसी कहोगे जी कोई उदाहरण, सारी गुरबाणी इस गल की उदाहरण है, सारा उपदेश बंदियां लई है, क्योंकि गुरु जी नूं पता है करतूत पशु की मानस जात, ये वेखण नूं बंदा लगदा है, पर इहदे अंदर जाओगे तो इहदे अंदरों तुहानूं एक कुत्ता भी मिलेगा लालची, इहदे अंदर जाओगे इहदे अंदर एक सूर भी मिलेगा गंदगी खाण वाला, इहदे अंदर जाओगे एक सप भी मिलेगा जिहड़ा दुध पी के डंग मारदा है। साडे च किन्ने ने लोकां दा खा पी के मुड़ के बुरा भी करदे ने, चंगा खा के माड़ा बोलना, ये तो मेरा ख्याल हर बंदे नूं ये रब ने सराफ दिता होया है। साडे च थोड़े ने जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश, जिदा खांदे होण उहदे गुण गाउंदे होण। जगत नूं जीवन देण वाला जे परमात्मा छड्ड दिता ही, जे तू बंदियां दी आस करे तो ये चेता रखी, दोईए भाए वगुचिए गल पई इस जम की फांस। वो दोईए प्यार दी मूरत रब छड्ड दिता, तेरे गल चो जमा दी फाही कोई नहीं ला सकता। तू तो कहना नहीं जी दुख कटे जान भूत प्रेत चले जान, वो भूतां दी छड्ड जमदूत आउण वाले ने, तू उन्हां तो भी नहीं बचेगा। जदों प्यार दी मूरत नूं छड्ड दिता तो फिर तो भाई शैतान तो आउणगे ही आउणगे, हवान तो आउणगे ही आउणगे। जिन्हें प्यार करना सी वो घरों कढ़ दिता, ये तो इदा ही है जिन्हें घरों मां कढ़ दी। ये चेता रखना, मां तो बाद जिन्हें आउणगे चूरी कुट के देने वाला कोई नहीं आएगा, सिर ते हथ रखने वाला कोई नहीं आएगा। रजनीश ने गल कही है, वो कहता है एक इस्त्री में इन्ना ही फर्क है, एक मां है एक पत्नी है। पत्नी कौन है? कहते जिहड़ी तुहाडे जेब च हथ पाएगी भी मैनू रखण जोगे पैसे है, वो इस्त्री है। जिहड़ी सिर ते हथ रखे वो मां है, जिहड़ी कहती है पुत्रा घबरावी ना, पोचे मारांगी झाड़ू मारांगी लोकां दे भांडे भी धोवांगी, तेरी हर लोड़ पूरी करांगी, उन्होंने मां कहते हैं। जिहड़ी सिर ते हथ रखे वो मां है, जिहड़ी जेब च हथ पावे वो पत्नी है। तो जिन्हें मां घरों कढ़ दी तो लभे मुड़ के कि मेरे सिर ते कोई हथ रखेगा, नहीं हुण किसी नहीं जे रखना। रब नूं छड्डण तो बाद जदों तुरोगे तो जमा दियां फाइयां कोई नहीं तुहाडियां कट सकेगा। जेहा बीजै सो लुणै मत्थे जो लिखियास, ये तुहाडे मत्थे दे लेख बन जाणगे। फिर जो बीजे ये तुहानूं कटना पवेगा। रहण विहानी पुछतानी उठ चली गई निराश, ये जीवन रूपी रात बीत जाएगी। केवल ते केवल पछतावा तुहाडे कोल होएगा। जिन को साधु भेटी है सो दरगह होए खलास। कदों गुरु मिलेगा, कदों रब की दरगाह विच जाके छुटांगे असीं। कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभु अपनी किरपा कर, मेरे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास है। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। मेरी नानक दी सिर्फ हुण इक्को ही अरदास है, नहीं मैनू कुछ नहीं चाहिए। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, ना मैनू नहीं कुछ चाहिए, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। असाड़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। ये हाड़ दा महीना उन्होंने चंगा लगेगा, उन्होंने माड़ा नहीं होएगा। कदे नहीं कहणगे गर्मी का महीना बड़ा माड़ा सी। पर कौन ने वो जिन्हां दा प्रभु दे कमल रूपी चरना विच वासा होएगा।
ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।